नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कई सालों से बेस्ट सेलर रही बुक ब्रेन रूल्स की समरी बताने वाले हैं। क्या आप भी अपनी डेली रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको भी कोई चीज कुछ समय के बाद याद नहीं रहती? या आपको लगता है कि नींद लेना एक तरह से समय की बर्बादी है? क्या आप भी अपनी फैमिली, काम और पढ़ाई के बीच एक सही बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम लेकर आए हैं फ्रॉम द बुक ब्रेन रूल्स 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home and School। दोस्तों, जॉन मेडिना जो कि पिछले कई सालों से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक पिछले कई सालों से बेस्ट सेलर रही। इस किताब ने कई लोगों की मेंटालिटी को बदला है। लेखक ने इस किताब में हमारे ब्रेन से जुड़े 12 ऐसे नियम बताए हैं जिनको जानने और सीखने के बाद हमारे दिमाग की क्षमता 10 गुना तक बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं हमारे दिमाग को और समझते हैं हमारे दिमाग के 12 अमेजिंग रूल्स। दोस्तों, इस किताब का पहला नियम हमें बताता है कि हमारा दिमाग भी समय के साथ विकसित हुआ है। जी हाँ, द ब्रेन इवॉल्व्ड टू। जब कभी भी हम मानव विकास की ओर नजर करते हैं तो हम बस फिजिकली ही देखते हैं। इस बारे में हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम पिछले कई शतकों से अपने दिमाग के एवोल्यूशन होने की वजह से आज यहाँ पहुंचे हैं। लेखक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिमाग नहीं है, बल्कि यहाँ 3 हैं जो कि समय के साथ ही विकसित हुए हैं। शुरुआत में हमारे पास सिर्फ लिजर्ड ब्रेन, छिपकली का दिमाग था, जो कि हमें बस सांस लेने की फंक्शनिंग तक सीमित रखता था। इसके बाद फिर एक बार इसका एवोल्यूशन हुआ और हमारे पास कैट ब्रेन आया, जो कि हमें शिकार करने एवं शिकारियों से बचने की फंक्शनिंग में हमारी सहायता करता था। और फिर इसके बाद टॉप कॉर्टेक्स पर हमारा ब्रेन ऐड हुआ और आगे चलकर जब क्लाइमेट चेंजेस हुए तो हम पेड़ों से हटकर शिकार करने की ओर बढ़े, जिसमें हमने 4 पैरों की जगह अपने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे हमारी एनर्जी का कम इस्तेमाल हुआ और बाकी बची एनर्जी एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन का निर्माण करने लगी। और इसी फॉर्मेशन की वजह से हमने पृथ्वी पर राज किया। आइए बढ़ते हैं किताब के दूसरे नियम की तरफ, जो है एक्सरसाइज। जी हाँ, व्यायाम हमारे दिमाग की शक्ति को व्यायाम बढ़ाता है। एवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है। कैसे? आइए देखते हैं। हमारे एंसेस्टर्स एक्सरसाइज करते थे। मानकर चलते हैं कि होमो सेपियंस खाने की खोज में हर रोज 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा दिमाग एक्सरसाइज के कंटिन्यू प्रैक्टिस से इवॉल्व हुआ हो। नहीं समझे? आओ इसे साइंस की नजरों से देखें। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन को ब्लड मिलता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये न केवल ब्रेन को एनर्जी देते हैं, बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स बढ़ते रहते हैं और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज हमारे दिमाग को हमारे द्वारा खाए गए भोजन से एनर्जी लेने में मदद करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के सभी टिश्यूज में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और जैसे जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है हमारा शरीर भी नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। इससे ब्लड को अपना काम जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स को इधर उधर ले जाने और गंदगी और टॉक्सिन से छुटकारा पाने में आसानी होती है। बढ़ते हैं ब्रेन रूल्स के तीसरे नियम की ओर और समझते हैं कि ये क्या कहता है। हम सब का दिमाग अलग अलग तरीके से वायर्ड होता है। हर इंसान का दिमाग एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो एक ही सिचुएशन से क्यों न गुजरे हों। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। खैर, लोगों के बीच ये बड़ा मिथ है कि हमारी मानसिकता में परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन ये होता रहता है। लेखक ये कहते हैं कि जिस प्रकार पर्यावरण एवं हमारे हालातों में चेंजेस आते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है, और ये हर उम्र में होता है। अलग अलग दिमाग अलग अलग ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ पैदा होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझे तो एक पार्क में खेल रहे 2 बच्चों को आप एक जैसा ही चॉकलेट दीजिए, फिर भी आपको उनके रिएक्शंस अलग ही देखने को मिलेंगे। आप ऐसा ट्विंस के साथ भी कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट यही होगा।
बढ़ते हैं किताब के चौथे नियम की तरफ, जो कहता है कि हमारा दिमाग बोरिंग यानी उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देता। लेखक हमारे अटेंशन या ध्यान के बारे में कहते हैं कि हमारा दिमाग उबाऊ चीजों से अपना पीछा छुड़वाना चाहता है, जैसे कि इंस्टाग्राम चलाना हम किताबें पढ़ने से ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसे हम कठिन चीजों को करने की जगह अपने ब्रेन को उलझाए रखते हैं और ऐसे कामों में जो कि हमें थोड़े समय के लिए प्लेजर दें उन्हें करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा ब्रेन बना है किसी एक काम को एक समय पर करने के लिए। अगर हम कई सारे काम एक साथ करेंगे तो उनमें गलतियां होने की संभावना 50% तक ज्यादा होंगी। इसे हम आजकल मल्टीटास्किंग भी कहते हैं और ये बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है। हमारे कॉलेज और स्कूल में इसे खूब प्रमोट भी किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है? क्या आप बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए एक खाली कमरे में बैठे हैं? अगर आप ऐसा करें तो आपको महसूस होगा कि ऐसा करने पर कुछ मिनटों में आप एंग्शियस हो जाते हैं और आपका दिमाग कुछ नया खोजना शुरू कर देता है। इस किताब का 5वां नियम हमें बताता है कि याद रखने के लिए दोहराना यानी कि रिवीजन कितना जरूरी है। दोस्तों, हमारा जन्म बिना किसी इंटेलिजेंस के होता है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस और लोग हमें सिखाते हैं। हमारे दिमाग में कोई रिकॉर्ड का बटन तो फिक्स नहीं है जिसे हम दबाएं और चीजें हमें याद हो जाएं। हाँ, कुछ लोग होते हैं एबनॉर्मल दिमाग वाले जो बहुत तेजी से सीखते हैं या बहुत तेजी से याद करते हैं, पर जैसा कि लेखक ने कहा, सबके दिमाग का वायर अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। हर व्यक्ति चीजों को अच्छी तरीके से याद रख सकता है यदि वो उन चीजों को किसी न किसी चीज से जोड़ दे। यदि अगर वो किसी कमरे में बैठकर पढ़ रहा है तो वो कमरे की खुशबू से उस चीज को रिलेट कर दे तो वो चीजें उसे जल्दी याद आ जाएंगी जब भी वो उस खुशबू में वापस आएगा। जैसे कि हमें नई किताब पढ़ने में मजा आता है क्योंकि नई किताबों में एक नई तरीके की खुशबू होती है। क्या आपने भी उसे कभी महसूस किया है? नई किताबों के पन्नों से आने वाले उस भीनी खुशबू का मजा ही अलग है। उस खुशबू में खोकर जब हम उस किताब का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें वो याद हो जाता है क्योंकि हमने उस खुशबू से उस पैराग्राफ को रिलेट कर दिया है। तो यहाँ खुशबू की इम्पोर्टेंस यही है कि जब भी आप किसी चीज को याद रखने की कोशिश करें तो उसे किसी चीज की खुशबू से रिलेट कर दें। हमारे दिमाग में 4 टाइप्स के मेमोरी सिस्टम होते हैं: एनकोडिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड फॉरगेटिंग। कभी कभी जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उससे पहले भी मिल चुके हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारा दिमाग नई यादों को पुरानी यादों के साथ मिलाकर एक नया डेटा स्टोर करता है। दोस्तों, ब्रेन रूल्स किताब का अगला नियम हमें बताता है कि चीजों को याद रखने के लिए दोहराना जितना जरूरी है, दोहराना याद रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए दोहराना क्यों जरूरी है, इसके बारे में लेखक कहते हैं कि हम याद की हुई चीजों को भूलते बहुत जल्दी हैं। भूल जाना काम करने की हमारी प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक अफेक्ट करता है। हाँ, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं, पर देखिए ना, कितने कमाल की बात है, जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं वो हमें अनंत समय तक याद रहते हैं। और याद की हुई चीजों को भूल जाना तो हमारी आदत है। आप ही कुछ ऐसी घटना देख लीजिए जिससे आपका मन तिलमिला उठे या कुछ अजीब सा महसूस हो। वो कोई भी घटना हो सकती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट। तो अगर आप उसे भूलेंगे नहीं तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो कुछ भी हम सीखते हैं या देखते हैं वो कुछ मिनटों के अंदर ही गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राइटर हमें बताते हैं कि आपको पढ़ी या देखी गई चीजों को कुछ कुछ टाइम इंटरवल के बाद दोहराना चाहिए। जैसे कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आप इस वीडियो को भूल जाएं, लेकिन जैसे ही आप अगले महीने इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको कई सारी चीजें याद आ जाएंगी। दोस्तों, बढ़ते हैं इस किताब के 7वें नियम की तरफ, जो कहता है स्लीप वेल, थिंक वेल। अच्छी नींद लें, अच्छा सोचें। कई लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि ज्यादा नींद लेना बेकार है, ये आलसी लोगों की निशानी है। लेकिन अगर हम लेखक की बात माने तो लेखक कहते हैं जीवन में नींद भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितना कि आपका काम। हम पूरे दिन जितना काम करते हैं वो हमें याद रहता है और काम करने और ज्यादा सोचने से दिमाग थक जाता है। हम जानते हैं कि नींद हमारे दैनिक जीवन और काम का एक हिस्सा है, पर फिर भी नींद को नजरअंदाज करते हैं। लेखक यहाँ पर ये नहीं कहते कि आपको ज्यादा नींद लेनी है। लेखक ये कहते हैं कि आप जो कुछ भी दिन में करते हैं, याद करते हैं,
हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, जब भी आप सोते हैं तो आपका दिमाग नहीं सोता, बल्कि आपका दिमाग उन चीजों को रिकॉल करता रहता है। लोगों को कितनी नींद की आवश्यकता होती है इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप दिन में कितना काम करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप दिन में एक छोटा सा नैप लेते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। नींद की कमी के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हम स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, हमारी वर्किंग मेमोरी कम हो सकती है, हमारा मूड बार बार बदल सकता है और हमारा दिमाग लॉजिकल रीजनिंग में भी कम दिमाग चला सकता है। ये सभी नींद की कमी की वजह से होती हैं और इसके अलावा हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमें बहुत नींद आती रहती है। तो आप एक अच्छी नींद लें और फ्रेशन अप हो जाएं और अच्छा सोचें। बढ़ते हैं इस किताब के 8वें नियम की तरफ, जो कहता है कि तनाव से घिरा हुआ दिमाग उस तरह नहीं सीखता। स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तनाव हमारे लिए कितना हार्मफुल है, फिर भी हम सभी लोग किसी न किसी तरह के तनाव के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को ये आदत पड़ चुकी है कि तनाव के अंदर ही कार्य करना है। और ऐसा आज से नहीं है, ऐसा हमारे साथ बहुत पहले से होता आ रहा है। जब हमारे पूर्वज शिकार पर जाते थे तो उन्हें बस इस बात का तनाव रहता था कि कहीं खुद उनका शिकार न हो जाए, जैसे कि कोई बाघ आकर उन पर पीछे से हमला न कर दे। वो तनाव उनका बचाव करता था, यानी कि हमारे शरीर में तुरंत एक इमीडिएटली रिएक्शन होता है। इसी को कहते हैं फाइट एंड फाइट रिएक्शन। इस प्रक्रिया के बारे में तो आपने सुना होगा कि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हम इस रिएक्शन का अनुभव करते हैं। आमतौर पर ये रिएक्शन हमें खतरे से दूर करने में मदद करती है। हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि बॉडीज डिफेंस सिस्टम ठीक प्रकार से काम करता है। जब भी हमें लगता है कि हमारे पास कोई खतरा है तो ये एक्टिव हो जाता है। ये तो पुराने समय की बात है कि आज के समय में हमें उस तनाव की जरूरत नहीं है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम और ऑफिसों में पड़ने वाले इमोशनल स्ट्रेस से काम करने की प्रोडक्टिविटी और सीखने की क्षमता कम हो जाती है। यही नहीं, अगर हम ज्यादा तनाव की स्थिति में आते हैं तो एड्रेनलिन हमारे ब्लड वेसल्स को निशाना बनाती है, जो दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकती है। और कार्टिसोल हिप्पोकैम्पस की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारे सीखने और याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। पर अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपका सीधा असर सीखने और याद रखने की क्षमता पर पड़ता है, इसीलिए स्ट्रेस मत लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं इस किताब के 9वें नियम की तरफ, जो कहता है इंद्रियों को अधिक उत्तेजित करना मीन्स स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हम अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यही इंद्रियां यानी सेंस पावर फिर उस जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर उस सिग्नल को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर देखती हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालत में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। लेखक यहाँ ये कहते हैं कि हमें एक समय में एक से अधिक सेंस का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि हम सिर्फ शब्दों को पढ़ने की बजाय उनको चित्रों में देखें तो ज्यादा जल्दी याद कर पाएंगे। अगर आप किसी स्टूडेंट को एनिमेशन और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट दिखाएंगे तो उसे ये कम याद होगा, इसकी तुलना में कि अगर आप उसे एनिमेशन और नरेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस नियम की समरी ये है कि आपको सुनकर, देखकर और पढ़कर तीनों तरीके से सीखना यानी मोर सेंसेस को यूज करना है कोई भी चीज सीखने और पढ़ने के लिए। बढ़ते हैं किताब के 10वें नियम की तरफ, जो कहता है कि हमारी देखने की सेंसिंग पावर बाकी सभी सेंसिंग पावर को हरा देती है। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। जी हाँ, हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्री है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट होता है। विजुअल एनालिसिस हम कई स्टेप्स में करते हैं। रेटिना फोटोन्स को इकट्ठा कर एक इंफॉर्मेशन से भरी फिल्म बनाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में ये सारी जानकारी स्पीड और कलर के हिसाब से रिकॉर्ड होती है और आखिर में हम उस जानकारी को रीअसेंबल करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। लेकिन ये भी सच है कि हम जो भी देखते हैं वो जरूरी नहीं कि सही हो। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें कुछ सामने हो रही चीजें नहीं दिखाता और कभी कभी जो ना हो रहा हो वो भी दिखा देता है, पर ऐसा बहुत असाधारण अवसरों पर ही होता है। ज्यादातर जो चीजें हमें नजर आती हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने मस्तिष्क की याद रखने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो चीजों को सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी शुरू करें।
दोस्तों, बढ़ते हैं किताब के 11वें नियम की तरफ, जो कहता है कि पुरुष और महिला दोनों के दिमाग अलग होते हैं। जी हाँ, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। तो महिला और पुरुष के सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि दिमाग में भी बहुत अंतर होता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें तो हम देखते हैं कि दोनों के सोचने और समझने की शक्ति अलग अलग होती है। इन दोनों में अंतर का सबसे बड़ा कारण है इन दोनों में पाया जाने वाला क्रोमोसोम्स, जो कि दोनों में अलग अलग होता है। आदमी और औरत दोनों का मस्तिष्क इमोशनली भी अलग होता है, इसीलिए कई बार एक ही प्रतिक्रिया दोनों के अलग अलग फैसले होते हैं। दोस्तों, इस किताब का 12वां और आखिरी नियम हमें बताता है कि हम शक्तिशाली और प्राकृतिक खोज करता है। यस, वी आर द पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। अपनी खोज करने की प्रवृत्ति के कारण ही हमने पूरी दुनिया पर राज किया है। इतनी सारी इन्वेंशंस किए हैं जिसने जिंदगियों को आसान बनाया है। बच्चे भी नई नई चीजें सीखते हैं, इसके बारे में हम भी नहीं जानते। स्कूल और घर के एनवायरनमेंट में रहते हुए वे क्या क्या सीखते हैं, इन सब का अंदाजा तक उन्हें भी नहीं होता। बच्चों का दिमाग काफी शांत और शार्प होता है, जिस वजह से वे हमेशा नई चीजें सीखने के आदी होते हैं। बड़े भी नई खोजें करते हैं। यही कारण है कि आज हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। इसीलिए हमारी आपको यही सलाह है कि हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए और खोज कीजिए खुद के अस्तित्व की और खुद की। आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, ये थी बुक ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना की बुक समरी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।